శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இன்று புதன்கிழமை மாத சுத்த துவாதசி. இன்று புனர்வசு நட்சத்திரம். இந்த நட்சத்திரத்தில் ராமர் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளாக அவதரித்தார்.
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः. ராமா என சொன்னாலே வாழ்க்கை வளம் பெற்று செல்வ செழிப்பு உண்டாகும். இவ்வளவு ஏன், ராமாயணத்தை முழுமையாக படிக்காமல் போனாலும் ராம் என்ற இரண்டெழுத்து மந்திரத்தை உச்சரித்தாலே ஆணவம், காமம், பேராசை ஆகியவை எல்லாம் அழிந்து அன்பும் அறிவும் பெருகும் என கூறப்படுகிறது. இப்படி மனிதரிடம் இருக்கும் மனிதத்தை அழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ராமா என்ற ஒற்றை பெயர் செய்வதால் நாம் வாழ்வின் அனைத்துவித நன்மைகளையும் அருளையும் பெற முடியும். ராம நாமத்தை சொல்லி ராமனிடம் நாம் சரணடைய நமக்கு மோட்சத்தை கொடுப்பார். प्राणप्रिया परमपङ्कजकम्भुकण्ठं ब्रह्मेशवन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य मम नीतिमध्ये स्थित्वा सने कुशमये समुधीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि. भुवनैकगुणं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीचित्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्विरदवक्त्रात्या पारिषत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. सूत्राणामन्यकृप्तानां नेत्रं यच्चस्तडे कृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायं या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यक्रम करिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यक्रमणे तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुरप्तुशिरमानशेषु सुरत्सरित्तु परिपूरितेषु अपोभे गृह्णन् प्रतिमादकिष्ये गृणामि दत्तागं चित्रकं सधर्मा इदमावश्यमा शुभतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वृणये सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतवित्तर्विश्वे देवामञ्जन्त भरतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सत्ताम्रधर्मावाहयामि यादुष्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः. वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि. वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुभुजङ्गिरिक्रसमन्वितं जगापतिं संगकेनं सुपुष्परसमाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणा मुखमर्चयेद आग्नेयुगस्माद्रामहे त्वा विश्वेशदात्मं महिदानुशम्भो मयिराजन्दे सदनसत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि. सस्तान्तमितान्तधातपद्माकारमण्डले भूः विश्वक्सेनमावाहयामि. शाक्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. अमितमावाहयामि. नित्यानवाजिनमावाहयामि. तत्क्षणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामीतिकामावाहयामि. सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रपत्यै नमः जयायै नमः सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमवासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां परसमाप्यता कुर्यात् समरिमानस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः. सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्मा स्वस्ति सुप्रोक्षतम् अस्तु. प्रजापति प्रजतां प्रजतां प्रजापतिः
शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरातनं तद्विप्रासोऽपि पुण्यपूजा कृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा मीनपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यत्राः स्त्रीरङ्गये स्तुष्टवागं सस्तनाभिर्व्यशेम देवहिनं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिने वायुत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्ने सदा युक्तन्तोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पुञ्जजना अदितिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोमव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीमेव सरदस्समीराः ॐ भूः भूर्भुवस्वरां पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मरुध्यतां कर्मरुध्यतां कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तुस्य भार्य तेहनः विशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामो यस्यक्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विदर्हिणिः यप्पोतासपनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तो मनबोधिया पुनन्तो विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवदो पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यदो अग्ने कृत्वा क्रतोकं वृणो जित्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे महीश्वदेवी पठते देव्यागादेयस्यै बक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः त्वया मदन्तस्सदमार्त्येषु वयक्कुस्याम पतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनातो वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापचोभिः अर्धापनी जग्निये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्ते मम्नभिः अग्ने दक्षैः पुराहिमायेन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि स्थितितं वा तरिष्मणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पिर्मधूतकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुघाहि पजस्वतीः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदं पापमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुघाहि घृतश्चितः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पठते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं बोधं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह वा पुनादो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिकिन्त्या पुनादो तच्छंयो रावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमतये देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातुभेषजं शिन्दो अस्तुद्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यां दिशदेवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रणीत्यां दिशगृहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि दिग्नसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां वदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानीकस्मान् स्वावेशो अणमीवो भवानः यत्वे महे प्रतिदण्डो दिशस्वचिन्नयेधिद्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकं सदा ते सक्षे महिरन्वया गातमत्या
आवह क्षेमपतयो ये वरन्नो यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः अमी महावास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेधिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं वस्यति वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिष समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयाम् निहिता सप्त सप्त वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வச்சனம் இனிதே முடிந்தது. அடுத்தது அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம் அர்ச்சகர் சுவாமி ப்ரஹஸ்பதி சுவாமிகளின் துணையோடு தொடங்க உள்ளார். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே. ஸ்ரீராம ராம ராம என்று அவருடைய நாமத்தை மீண்டும் மீண்டும் உச்சரிப்பதில் என் இதயத்தை மகிழ்விக்கும் மற்றும் அவரது முகம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். பகவான் ராமரிடம் நான் மகிழ்ச்சியை காண்கிறேன். அவர் பெயர் விஷ்ணுவின் 1000 நாமங்களுக்கு சமம். இது ஒரு அற்புதமான வசனம் மற்றும் தினசரி ஜபிக்க வேண்டிய மந்திரமும் கூட. ராமா என்ற சொல் ஆடு, விளையாடுதல், மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் பொருளை கொண்ட வேரிலிருந்து வந்தது. யாரிடம் மக்கள் மகிழ்ச்சியை கண்டு அறிகிறார்களோ அவர்தான் ராமர். ராமண்டே யஸ்மின் இதி ராமா. ராமர் வருவதற்கு முன்பே ராமர் என்ற வார்த்தையே இருந்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வருவதற்கு முன்பே கிருஷ்ணா என்ற வார்த்தையும் இருந்தது. இந்த செய்யுளில் உள்ள வினைச்சொல் ராமே ராமே. நான் மகிழ்ச்சியில் மகிழ்கிறேன். இந்த மகிழ்ச்சியை நான் எதில் கண்டறிவது? ராமே ராமனில் மனோரமே, என் மனதை என் இதயத்தை மகிழ்விப்பவில். மனோரமே ரமே ரமே, என் மனதை மகிழ்விக்கும் ராமனிடம் நான் மகிழ்ச்சியை காண்கிறேன். நீங்கள் எப்படி உல்லாசமாக இருந்தீர்கள்? ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ஜப்பன் ராமே. நான் மகிழ்ச்சியை காண்கிறேன். பகவான் ராமநாமத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன். சஹசிரநாம தத்துல்யம் என்றால் சமம். விஷ்ணுவின் 1000 நாமங்களான சஹசிரநாமத்திற்கு ராமநாமம் சமம். சகசரநாமம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ராமா என்ற ஒரு வார்த்தை போதும். இதை துதி என்பார்கள். நீங்கள் ராமரின் பெயரை போற்றும்போது விஷ்ணு சகசரநாமம் ஒன்றும் இல்லை என்று தெரிகிறது. அதேபோல் நீங்கள் சகசரநாமத்தை போற்றும்போது அதை உயர்த்தி எல்லாவற்றையும் விட சிறந்தது என்று அறிவீர்கள். வராணனே, ராமுடன் செல்கிறேன். ராமே வராணனே, அவன் முகத்தை நினைப்பதே எனக்கு வரம். வரம் அனம் யஸ்ய, அந்த அனன பகவான் ராமரின் முகம் ஒரு வரம். அது உபாசிய. ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि प्रतिसरबन्धन देवताराधनं करिष्ये. ओम श्रुति वो हव्यामृतस्वरी नागं चितिकं हिणां यद्धरकं चितिभ्यः अरतेन सत्यमृतदाभायं सुचिजन्मान सुचिपावकाः. ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्यो जोषिडानर्वबुधा विराजन्ने सम्मयदोषायस्याननाग्नं विपिनानि वदन्तु. ओम श्रीशमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर नर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये
देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं महासः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजरेम सूर्याचन्द्रमथा विवा पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोनावामिवारुहेम अम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभायन्न अस्तु शुभागुं शुभाम्. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. அந்த கோவிந்தனுக்கு இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார். அந்த ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனை ஆவாகம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி என்னும் கயிற்றுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜை செய்கிறார். அந்த மந்திரங்களின் ஒலி கேட்டு புண்ணியம் பல பெறுவோம். ரகுகுலத்தில் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு மகனாக திருமால் எடுத்த அவதாரம்தான் ராமன். ஏகபத்திரி விரதனாக சீதாதேவியை மணந்தும் அரக்கன் ராவணனை சம்ஹாரம் செய்தும் தந்தை கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றியதும் ராம அவதாரத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாகும். வைகுண்டத்தில் வாயில் காப்போராக இருந்த ஜெய விஜயர்கள் சனாகதியாரால் சபிக்கப்பட்டு முதல் பிறவியில் திதியின் மைந்தர்களான இரண்யாட்சகனும் தோன்றினார்கள். இரண்யாட்சகனை வராக அவதாரம் எடுத்தும் இரண்யாகசிப்புவை சிங்க அவதாரம் எடுத்தும் ஸ்ரீஹரி வதைக்கிறார். இரண்டாவது பிறவியில் ராவணனும் கும்பகர்ணனுமாக பிறக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவரையும் ராமராக அவதரித்து கொள்கிறார்கள். சிசுபாலன் தந்தவர்தன் என்பது மூன்றாவது பிறப்பு. இத்துடன் அவர்கள் சாபம் தீர்ந்து பரமபத வாசலுக்கு மீண்டும் திரும்பினார்கள். சூரியகுல வம்ச வழி மன்னர்களில் ரகு என்பவன் மிகவும் புகழுடன் வாழ்ந்தான். அவனுடைய மகன் அஜன். இந்த அஜனுடைய புதல்வனே தசரதன் அயோத்தியை ஆண்டு வந்தான். தசரதனுக்கு பட்டத்தரசிகளாக கோசாலை, கைகேயி, சுமித்ரை என்று மூவர் இருந்தனர். ஸ்ரீமன் நாராயணன் கோசாலைக்கு ராமன் என்று மகனாக அவதரித்தார். பூமியில் அரக்கர்கள் அட்டகாசம் அதிகமாயிற்று. தேவர்களிடமும் தங்கள் அட்டுழியங்களை செய்து பயமுறுத்தி வந்தார்கள். அவர்களை துன்பத்திற்கு ஆளாக்கினார்கள். ஆகவே ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவர்களிடமிருந்து உலகத்தையும் தேவர்களையும் காப்பாற்றவே ராமராக அவதாரம் எடுத்தார். விஸ்வாமித்திரர் தாம் இயற்ற இருக்கும் கேள்விக்கு பங்கம் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும் பொருட்டு ஸ்ரீராமன் லக்ஷ்மணன் ஆகிய இருவரையும் தம்மோடு அனுப்பி வைக்கும்படி தசரதனிடம் கேட்டார். முதலில் மறுத்த தசரதன் பின்பு அனுமதி வழங்கினான். அவர்களை கேள்வி செய்ய இருக்கும் காட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் தாடகை என்ற ஓர் அரக்கி குறுக்கிட்டாள். அவனை ஸ்ரீராமன் வதம் செய்தார். யாகம் தொடங்கியதும் அரக்கர்கள் மாரிசன் என்பவன் தலைமையில் அதை நடக்க விடாதபடி இடையூறு செய்தார்கள். ராமன் அரக்கர்களை அழித்தார். மாரிச்சனை தம் ராம பாணத்தால் சமுத்திரத்திலே கொண்டு போய் தள்ளுமாறு செய்தார். அதனால் மகிழ்ச்சியுற்ற விஸ்வாமித்திரர் அநேக அஸ்திரங்களை அவர்களுக்கு உபதேசித்து அயோத்திக்கு வந்து அழைத்தார். அப்படி வரும்போது கல்லாக சபிக்கப்பட்ட கிடந்த அகிலகை ஸ்ரீராமனின் பாத ஸ்பரிசத்தால் சாப விமோச்சனம் பெற்று திரும்பவும் மானிட வடிவம் பெற்றார். பின்பு அவர்களை விஸ்வாமித்திரர் ஜனகர் ஆட்சி புரியும் மிதிலைக்கு அழைத்து சென்றார். அங்கே ஜனக புத்திரியான சீதைக்கு உரிய கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும் சுயம்பரம் நடந்தது. அந்த சுயம்பர மண்டபத்தில் ஒரு சிவதனுசு இருந்தது. அது யாராலும் தூக்கி நிறுத்தி வளைத்து நாணேற்ற முடியாத ஒன்று. அந்த வில்லை எந்த பராக்கிரமசாலி வளைத்து அவனுக்கு தன் பெண்ணை தருவதாக அறிவித்தான் ஜனகன். பல நாட்டு மன்னர்கள் வந்து முயன்றும் சிவதனுசை முறியவில்லை. ஸ்ரீராமர் அதை வளைத்து நாணேறி காட்டவே அவருக்கு ஜனகன் சீதையை திருமணம் செய்து கொடுத்தான். திருமணம் முடிந்ததும் தம் சுற்றும் சூழல் அயோத்திய திரும்புகையில் ராமனை
பரசுராமர் எதிர்த்தார். அவரிடம் இருந்த வில்லை ராமன் வளைத்து பரசுராமனின் அகந்தையை அடக்கினார். நாடு திரும்பிய ஒரு சில நாட்கள் கழித்து தசரதன் தன் மகன் ஸ்ரீராமனுக்கு பட்டம் சூட்ட நினைத்தான். அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தான். அதனால் ராமரின் சிற்றன்ன கைகேயி மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தாள். அப்படி அவள் மகிழ்ச்சியாக இருந்த சமயம் மந்தரை என்ற வேலைக்காரி கைகேயிடம் துவேஷத்தை ஏற்படுத்தினார். ராமன் பட்டத்தரசன் ஆகிவிட்டால் கோசாலைக்கு பெருமை ஒழிய கைகேயி உனக்கு எது பெருமை என்றார். மேலும் ஜனகர் புத்திரியான சீதை பட்டத்தரசி ஆவாள். ஏற்கனவே உன் தந்தையார் நாடாகிய கேக்கைய நாட்டிற்கு ஜனகர் பகைவர். இந்நிலையில் உன் பிறந்த இடம் தாக்கப்படலாம் என்று மந்தரை சொல்ல கைகேயி மனம் மாறினாள். எனவே தசரதர் கைகேயிக்கு ஏற்கனவே தருவதாக வாக்களித்த 2 வரங்களை பயன்படுத்தி ஒரு வரத்தால் பரதன் ஆட்சி கட்டில் ஏறவும் மற்றொரு வரத்தால் ராமன் 14 ஆண்டுகள் வனம் புகுதல் வேண்டும் எனவும் தசரதனை கேட்குமாறு மந்தரை சொல்லிக் கொடுத்தாள். மந்திரையின் தூண்டுதலால் தசரதரிடம் அவ்வாறே வரங்களை தற்போதே தர வேண்டும் என கைகேயி கேட்டாள். மன்னன் ராமன் மீது கொண்ட பிள்ளை பாசத்தை அளவிட முடியாது அல்லவா? கைகேயி கூட அப்படிதான் இருந்தாள். ஆனால் தற்போது இவ்வாறு மாறிவிட்டாளே என வருந்தினார். தசரதன் எவ்வளவு கெஞ்சியும் அவளுடைய பிடிவாதத்தை மாற்ற மறுத்துவிட்டார். தந்தையின் நிலை கண்டு அவர் வாக்கை நிறைவேற்ற சித்தமானார் ராமன். பரதனுக்கு ஆட்சியை அளித்துவிட்டு ராமன் காட்டிற்கு போனார். அவரோடு லக்ஷ்மணனும் சீதையும் உடன் சென்றார். தன் பிரியமான மகன் கானகம் சென்றான் என கேள்விப்பட்ட தசரதன் அத்துயரம் தாழாமல் உயிர் துறந்தான். அயோத்தி நகரமே சோகத்தில் மூழ்கியது. காட்டுக்கு சென்ற ராமனுடன் கங்கை கரையில் குகன் என்ற வேடன் நட்பு கொண்டான். அவன் உதவியால் கங்கையை கடந்த பரத்வாஜ முனிவர் ஆசிரமத்துக்கு ராமர் வந்தார். அங்கு அவரது உபச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोधिमिः शुद्धारयं निधारय शुद्धो ममत्य सोम्यः इंद्र शुद्धो हिनोरयं शुद्धो रुद्राणि दाशुने शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिदासुने मयि देवाद्रविणवाजिदन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहोदिः पूर्वेदिष्टास्यामधर्मासुमीराः मक्यं यदन्तमवयानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजतामे देवी षडर्वे रुणक्रणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वं माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामद्वसते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यत्कनिष्यते अग्निमश्वत्थादरि हव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनगण्योमयो भोः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिता यक्षिदेवान् आयुर्ताग्ने हविषोजुषाणो घृतप्रदेको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षता दिवम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विषीमतस्सुरुचो वेन आवः समुद्रया पपमा अस्य विष्टा सतश्चयो नमसतश्च वः ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् ओम सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वेनक्रमण्यन्तरादो साधन्यं विदत्यकं सभेगं वितस्त्रमणं योतरास तस्मै ओम भूस्वममावाहयामि ओम भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओम सुवरिन्दमावाहयामि ओम भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं किलमानं जधेः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं जधेः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसाभूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः पुरुषस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमिदप्रसमपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण पदो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे कुमो क्रियमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो प्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये
प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गन्धर्वोऽसि विश्वावसुर विश्वस्मादीशतोजितमानस्य परिधि हृदयेदितः इन्द्रस्य बाहुरस्य दक्षिणोजितमानस्य परिधि हृदयेदितः ब्रह्मण्णवप्रणीष्यामि यजमानवाचं गिच्छा प्रणयजग्नं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेयमानो सुतप्तर्हीनागं सुहृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रो प्रणय सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं गिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सप्तर्हीनागं सुहृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रणय कोपप्रणयदसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकुंसादकिन्तुनः इदं वदन्ति कृतपट्टावदागः सहस्रपोषम् यजमानेऽन्यञ्चतीः कोपो जिनक्ति समो जिनक्त् संविशन्तान्दे वीर्विषपात्राणि नेम यत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रनावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तुनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णरूपामि ब्रह्मणे कृष्णरूपामि इन्द्राय कृष्णरूपामि अग्नये कृष्णरूपामि सोमाय कृष्णरूपामि अग्नये कृष्णरूपामि सोमाय कृष्णरूपामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णरूपामि प्रजापतये कृष्णरूपामि ब्रह्मणे कृष्णरूपामि इन्द्राय कृष्णरूपामि मरुद्भ्यो कृष्णरूपामि मरुद्भ्यो कृष्णरूपामि रुद्रेभ्यो कृष्णरूपामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णरूपामि बृहत्त्रये कृष्णरूपामि मित्राय कृष्णरूपामि वरुणाय कृष्णरूपामि आदित्येभ्यो कृष्णरूपामि अस्भ्यः कृष्णरूपामि पुष्णे कृष्णरूपामि कक्षाय कृष्णरूपामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णरूपामि वैवाहिकयज्ञाय कृष्णरूपामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णरूपामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णरूपामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतनसे समिदसि स्वाहा अमृतमशवारुणमसि अन्तरिदकं रक्षोऽन्तरिदा आराधयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्मतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा भ्यत्स्या अक्षत आज्य चरुभिरिमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगाच सन्तसहस्रं जायतं च नियतं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समत्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तो अक्षत आज्य चरुभिः ॐ इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगाच सतं च सहस्रं जायतं च नियतं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समत्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुमेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्त्वमर्तस्वदेतमर्तयदास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा वैवाहिक यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनमतेन्वमग्रस्ताः तरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंजकर्मणि उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवानि षट्मनिष्ठमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनवदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव समेत प्रसुभा ओम अतो देवा अमन्तरो यदा विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानवधेवनं समूढं शिवागं श्रे स्वाहा त्रीनिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा
విష్ణో కర్మాణి పశ్యతగదా వృదాని పుష్పశే ఇంద్రశ్చ సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విదక్షిణాతరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసోపి పంచమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వముగ్స్తాః అనుమదేన్వముగ్స్తాః సరస్వతేన్వముగ్స్తాః దేవసమిద ప్రాసామిః. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిత్తే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు కొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు కొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా.
ज्योतिष्मागस्तेजस्मा नादभग्यस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ओम श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः विद्युत्कोटिदिवाकरापमनिशं शङ्कं गदापङ्कजं चक्रं बिभ्रतिगिन्दिरापसमतिः संशोभिपार्श्वद्वयं केयूराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभं दीप्तं विश्वधरं विभुं सुभक्षविलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे स्वच्चक्रशङ्खं कटिवरदहस्तं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटकुण्डलं प्रलम्बसूत्रोत्फलमाल्यभूषणं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रजमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतालापितालसुतलजनादलरसादलमहादलपातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भवरलोक समरलोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक तपोलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रभणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावने नोमने संयमने रक्षोपने सिन्धुपने गन्धवत्यनगामने यशोपनेत्यष्टदेवपुनी विराजते इंद्राग्नियमनिर्ऋतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलपलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षेण सुप्तोदगाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किंपुरुषहारीलामृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकर्मणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रगभस्ति पुण्णाक गन्धर्व सौम्यवरुण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निचायेत दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकुमारवार्धये सुरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितधामा तपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्या तुलै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तमनवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नोमणीन्द्रमदानुसारिभिर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तकुक्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्र प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीर सभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवस्यमन आप्नुवान् औरवैन्द्रमञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्गल्मदनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिकारुहेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्गल्मदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे दिव्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्ता अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, அங்குரார்ப்பணம், ரக்ஷாபந்தனம், அக்னி பிரதிஷ்டம், மதுபார்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம் ஆகியவற்றை நாம் சேவித்தோம். தாயார்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் கன்யாதானம் செய்கின்ற காட்சி நிறைவாக முடிந்து அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஷோடச உபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மங்களே மங்களதாரே மாங்கல்யே மங்கள பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேகிமே சதா. தசரதன் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்து 4 புதல்வர்களை பெற்றான். தொட்டிலிருந்த 4வரும் வசிஷ்டர் பெயர் சூட்ட வந்தபோது முதல் முறையாக ராமனை கண்டார். குழந்தையின் திருமேனி அழகு அவரை ராமன் என்று பெயர் வைக்க தூண்டியது. ரமயிதி இதி ராம என்னும் விளக்கத்தின்படி காண்பவரின் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவன் ராமன். வசிஷ்டர் மனமு வந்து உலகுக்கு மூல மந்திரமாயும் இம்மைக்கு மருந்தாயும் உள்ள ராமன் நாமத்தை சூட்டினார். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் பேரருளை பெறப்போகிறவனை லக்ஷ்மணன் என்றும், ராஜ்யத்தை பறிக்கவிருப்பவனை பரதன் என்றும், சத்ருகளை வெல்லவிருப்பவனை சத்ருக்னன் என்றும் அழைத்தார். ராமா என்று கூறினால் நாவுக்கு தூய்மை, ராமனை கண்டால் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி. ராமன் காட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று கைகேயின் பிடிவாதத்தை கண்ட தசரதன் அவளிடம் மன்றாடினார். தேவி, ராமன் பிறப்பதற்கு முன் எனக்கு வயது 60,000. அவன் பிறந்த நடக்க தொடங்கியவுடன் அவனுடைய முன்னழகை பார்த்து என் வயது 6,000 குறைந்தது. என்னிடம் இருந்து அவன் விளையாட ஓடி போகும்போது அவன் பின் அழகை பார்த்து என் வயது 600 குறைந்தது. இப்படி அவனை முன்னும் பின்னுமாக பார்த்து பார்த்து இப்போது 25 வயது இளைஞனாக உள்ளேன். எந்த மனைவியாவது தன் கணவனுக்கு இளமை வேண்டாம் என்று நினைப்பாரா? ஆகவே ராமனை என்னிடம் இருந்து
பிரித்து என் இளமை அனுபவத்தை கெடுக்காதே என்றார். ராமனின் அழகும் இளமையும் தளர்ச்சியை போக்கி முதியவனையும் உற்சாகம் அடைவிப்பான். மதங்க முனிவரின் சிஷ்யான சபரி தன் குருவின் ஆணைப்படி ராமனும் லக்ஷ்மணனும் தன் ஆசிரமம் தேடி வரும் நாளை எதிர்பார்த்திருந்தார். இருவரும் வந்தபோது அவர்களுக்கு இனிதான பழங்களை சமர்ப்பித்தார். அன்போடு அவற்றை ஏற்றுக்கொண்ட ராமன் தன் தாமரை கண்களால் அவளை குளிர நோக்கினான். உடனே தன் பாப்பங்கள் நீங்கி பெற்ற சபரி ராமனிடம் விடை பெற்று கொண்டு முக்தி அடைந்தாள். ராமனின் குளிர்ந்த பார்வை பாப்பங்களை போக்கி நம்மை தூய்மையாக்கும். சீதையும் ராமனும் பஞ்சவடியில் இருக்கும்போது ராவணின் தங்கையான சூர்பனகை ராமனை கண்டு காமவயப்பட்டு தன்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டினாள். ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்னும் உறுதி உடைய ராமன் அவளை மறுத்தான். கோபம் கொண்ட அரக்கி சீதையை கொல்ல பார்த்தாள். உடனே லக்குவன் கத்தியால் அவன் காதையும் மூக்கையும் அறுத்து வீசினான். மூக்கு விழுந்த இடமே இன்று மகாராஷ்டிரத்தில் கோதாவரி கரையில் இருக்கும் நாசிக் என்னும் ஊர். மூக்கறுக்கப்பட்ட சூர்பனகை தன் மற்ற அண்ணன்மார்களான கரண், தூஷணன் ஆகியோரிடம் முறையிட ஓடினான். தன் மூக்குறுத்தவனை ஏச வேண்டிய அவள் அதை மறந்து ராமனின் இளமை, திருமேனி அழகு, மென்மை பண்பு, வலிமை, தாமரை கண்கள், மான்தோல் மரவூரி அணிந்த ஒப்பனை அழகு ஆகியவற்றை புகழ்ந்தாள். அரக்கியே மயங்கிய அந்த அழகில் நாமும் ஈடுபட்டால் மனிதனாக பிறந்தனை பயனை அடைவோம். இப்போது அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மாங்கல்யத்துக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதை நம் வீட்டில் இருந்தபடியே தரிசித்து அந்த எம்பெருமான் அருளை பெறுவோம். இந்த சமயத்தில் நாம் அந்த வெங்கடாச்சல மகாத்மத்தை பற்றியும் பார்ப்போம். சுதமகரிஷி சௌனகாதி முனிவர்களுக்கு திருமலையின் வெவ்வேறு பெயர்களை குறித்து விரிவாக எடுத்து கூறினார். முடிவாக வெங்கடாத்ரி என்னும் பெயர் உண்டாவதற்கு காரணம் எளிய மக்களும் விளங்கிக் கொள்ளும் வகையில் விவரித்தார். உலகத்தில் செல்வம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அவையெல்லாம் நிலையானது அல்ல. வெங்கடாத்ரி மட்டுமே நிலையான செல்வத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்று விளங்கி கூறினார். அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக வெங்கடாத்ரி மலையில் தவசிகள் செய்யும் கேள்விகள் குறித்து விவரிக்கத் தொடங்கினார். இக்கதையை கேட்ட சௌனகாதி முனிவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மேலும் தவசிகள் தொடங்கிய கேள்வியை குறித்து விவரங்களை அறியும் ஆவலோடு கேட்கத் தொடங்கினார். ஸ்ரீஹரி வெங்கடாச்சலத்தில் ஸ்ரீதேவியுடன் இயற்கை சூழலை ரசித்த வண்ணம் சுற்றி வரும் அத்தருணத்தில் தவத்தம்பதியர்கள் சிலர் வெகு தூரத்திலிருந்து அந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அந்த இடத்தில் உள்ள இயற்கை சூழலை கண்டு பிரவசம் அடைந்தார்கள். எங்கு பார்த்தாலும் வண்ண வண்ண பூக்கள், காண்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தரும் செடி கொடிகள், வானத்தை தொடும் உயர்ந்த மரங்கள், அது மட்டுமல்லாமல் அங்கு வீசும் சந்தன வாசத்தில் தன் மனதை பறிகொடுத்து தன் நினைவிழந்தவர்கள் போல் ஆனார்கள். ஆஹா, இந்த மழை முழுவதும் அழகாக உள்ளது அல்லவா? இந்த இடத்தை விட்டு விட்டு வேறு இடத்திற்கு நாம் ஏன் செல்ல வேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் விவாசித்து கொண்டனர். முடிவில் அந்த இடத்திலேயே நிவாசத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது என்று ஒரு மனதாக நிச்சயம் கொண்டார்கள். அதற்கு தகுந்தாற்போல் குடில்களையும் பர்ணச்சாலைகளையும் அமைத்து கொண்டனர். சில நாட்களுக்கு பிறகு நமக்கு அடைக்கலம் தந்த இந்த புண்ணிய பூமியில் உலக நன்மைக்காக ஒரு கேள்வி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் அல்லவா என்றார். என்ன எண்ணம் கொண்டு கேள்வி செய்வதற்கு தீர்மானித்தார்கள். அதற்கு தேவையான வேலைகளையும் செய்யத் தொடங்கினார். இவைகள் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு ஸ்ரீஹரி, லக்ஷ்மி தேவி, இம்மலையை நாம் பலமுறை சுற்றி வந்திருக்கிறோம் அல்லவா? இங்குள்ள இயற்கை அழகை கண்டு மகிழ்ந்தோம் அல்லவா? ஆனால் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இந்த இடத்தில் தவசீலர்கள் யாரோ கேள்வி செய்வதற்கு முயல்வது போல் தோன்றுகிறது.
அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் இந்த உருவத்தோடு செல்ல வேண்டாம். விஷ்ணு பக்தர்களைப் போன்ற வேடம் தாங்கி செல்வோம் என்றார் ஸ்ரீஹரி. सोमगुं राजानमसृजता तन्द्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् श्रीदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजता तन्द्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री सुमङ्गलेर्यं वधोरिमागं समेतपस्यता सौभाग्यमस्मे दत्त्वायाधास्तं विपरेतनः. भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणमुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. प्रथमो देवतानागं सोऽस्य प्रजामञ्जनमर्च भाषात् तदयकं राजावरणो न मञ्जनां यथेक स्त्रीपपुत्रमकण्डरोधात् स्वाहा. इमं मे वरणस्तु देहमत्याजमृडया त्वामवसुराजगे स्वाहा. तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदाचास्ते यजमानो हविद्भिः अहेडमानो वरणे हवोत्तरिषकं समानाय प्रमोषे स्वाहा. तन्नो अग्ने वरणस्य विद्वान् देवस्य हेडोपजासतिष्ठाः यजुष्टो वह्निनमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा. सत्तन्नो अग्ने मम भवते नेदिष्टो अस्यावशतोऽव्यष्टौ अवयक्ष्मणो वरणगमृणानो विहमृडेकं तहवो न येति स्वाहा. तमग्ने अयास्यासनमनसाहितः अयासन हव्यमोहितेयानो देहिभिः स्वाहा. ओम भू स्वाहा आमं भव स्वाहा आवं सम स्वाहा आमं भूर्भव स्व स्वाहा. अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः
सरस्वतीन्वमुक्तस्ताः देवसमिदप्राधामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिकारयाम् इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरुस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा अदितेन्ममुक्तस्ताः हनुमतेन्ममुक्तस्ताः सरस्वतीन्ममुक्तस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्येत तेन मन्यस्वानमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनायता विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानधरेवनं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीनिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणि विशदगदा प्रदानं स्वदेन्द्रस्य इत्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमे विचक्षुरातर्क स्वाहा तद्विप्रासोपमन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमुक्तस्ताः हनुमतेन्वमुक्तस्ताः सरस्वतीन्वमुक्तस्ताः देवसमिदप्राधामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थं वरिष्ठानन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्री वादिष्टकं सर्वत्री मानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा आग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा इन्मा आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्पुनराः जातमेधा द्विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मनायं चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनेष्टेभ्य स्वाहा भेषरन्त्रिच्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा नौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येत जेमहि स्वाहा समितशतेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेमाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेमाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेमाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेमाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेमाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तधिक्मा सप्तऋषिः सप्तरामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यन्ति सप्तयो निरापृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् दृष्टभृतेन पूर्णमाहुदञ्जो मेमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं जौर्भक्तं पृथ्वी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भक्तं अग्निर्जेर्णं वेदर्जेर्णं जौर्जेर्णं पृथ्वी जेर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जेर्णं समन्ताम्बरहिर्हविषाकृतेन समादित्यै सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरुक्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा
अस्य देशम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो प्रवेदृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां भोषधमनस्पतिगन्धर्वापत्रस्यैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां मृतेन्ममुक्ताः हनुमतेन्ममुक्ताः सरस्वतेन्ममुक्ताः देवसमितप्राधावीः आवाहन देवताभ्यो नमः गिरासकं गिरास्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सतसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षयमसि ज्येष्ठाः वरसिष्ठाः परेष्ठो ग्रह्मचो अपावधेन् पेशं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं वाजी त्वरतमत्र मेधामश्वं पृथिव्या दिवो वा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां प्रसदयस्तिमङ्गच्छतुतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषं त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे तथातन महेरणाय दक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः विशदेव मातरः तस्मारण्यमामभोजस्यक्षयाय जन्मः आपो जनयधा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयिन्द्रयन्द्रयं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पदासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णं ततस्त्रे प्रागश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा मध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत्सकलं वरस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः गिरासकं गिरास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं गिरहास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च இந்த நித்திய திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம் அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாஹுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த ஆண்டாளுக்கு கனவில் தோன்றி அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்கிறார். அதோ இந்த வாரணம் 1000. அந்த பாசுரத்தில் தினமும் நடக்கின்ற நித்திய கல்யாணத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி கொண்டு விளையாடும் இந்த நிகழ்வின் போது குங்குமம் மப்பி குளிர் சாந்தம் மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மணநீர் அங்கவனோடு முடஞ்சென்ற காணை மேல் மஞ்சனமாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான். ஹோமப்புகையின் முன்னே நெடுநேரம் நின்றிருந்தால் ஏற்பட்ட வெப்பத்தை தணித்து குளிரூட்டும் வகையில் குளிர்ந்த குங்கும குழம்பை உடலில் பூசி சந்தனத்தை நிறையாய் தடவி விட்டனர். பின் அங்கிருந்த ஒரு யானையின் மீது நான் கண்ணனுடன் கூடி அமர அலங்காரம் மிகுந்த தெருக்களிலே திருமணம் ஊர்வலம் வந்தேன் நான் என்றார். பக்தர்களே, அடுத்த நிகழ்வு மாலை மாற்றுதல் என்னும் மாலா பரிவர்த்தனம்.
மணமகள் எழுந்து வடக்கு நோக்கி இறைவனை தியானித்து மணமகள் கழுத்தில் மாலை சூட்டுவாள். மணமகளை தன் இடப்பக்கத்தில் அமரச் செய்து மாலை சூட்டுவாள். மாலை மாற்றுதலின் பொருள் இரு மனம் கலந்து ஒரு மனமாகி இல்வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தல். 3 முறை மாலை மாற்ற வேண்டும். தொடர்ந்து கொண்டு வந்த மங்கள பொருட்களாகிய மஞ்சள், குங்குமம், பூவாசனை பொருட்கள், சீப்பு, கண்ணாடி முதலியவற்றை மணமகளிடம் கொடுப்பார். கணவன் மனைவியாக ஆனபின் தன் மங்கள கோலத்தை இருவரும் கண்ணாடியில் பார்த்து மகிழ்வார். அதே மாலா பரிவர்த்தனம். அந்த சம்பிரதாயங்களை கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திருக்கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக நிகழ்கிறார். மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு, பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து விட்டு அந்த தாயாருக்குள் சூடிய மாலையை இதோ திரும்ப கொண்டு வந்து அந்த எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு மங்களமாய் நிறைவேறுகிறது. ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, அடுத்த கட்டம் அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை செய்ய இருக்கிறார். பரிவட்டம் ஆனதும் மங்கள அட்சதைகளை எம்பெருமான் சார்பில் தேவிகள் திருமடியிலும் தேவிகள் சார்பாக எம்பெருமான் திருமடியிலும் சேர்க்கின்றனர். குறை ஒன்றும் இல்லாத மறைமூர்த்தி கண்ணா, வேண்டியதை தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க அந்த கோவிந்தனிடம் நம் குறைகளை சொல்வதன் மூலம் அந்த கோவிந்தன் நமக்கு அருள் புரிவார் என்றார். ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, வேண்டியதை தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க நாம் அந்த எம்பெருமானிடம் நம் ஸ்ரத்தையுடன் பக்தியுடன் நாம் பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த எம்பெருமான் சகல சௌபாகியத்தையும் கொடுப்பார் என்பதே அர்த்தம்.
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ